दोस्तों नमस्कार। MJ24 न्यूज में आपका स्वागत है। जी हाँ, आपको बता दें कि आज हम आए हैं सोनीपत। सोनीपत एक ऐसा जिला है जो हर जगह फेमस है। और आज एक इंसान से, एक शख्स से मिलवाना जा रहे हैं जिसने एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। ये छोटी बात नहीं है। हर किसी के दिमाग में चल रहा होगा कि अभी वो शख्स कौन है। वर्ल्ड रिकॉर्ड कोई छोटा मोटा रिकॉर्ड नहीं है। और जो चीज में पूरे विश्व के अंदर छाई हुई है, भारत की सरकार भी उस चीज के ऊपर बड़ा ध्यान दे रही है। हर साल उसके ऊपर एक्टिविटी करवाती है, बहुत बड़ी बड़ी एक्टिविटी करवाती है। करोड़ों खरबों अरबों रुपए उसके ऊपर खर्च किए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारी सरकार क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है, वो भी बात करेंगे। और आज मिलवाने जा रहे हैं उस भाई से जिसने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। और कई कितने बनाए हैं वो भी वो भाई बताएंगे कि उन्होंने कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। और उन्हीं की काबिलियत को देखते हुए पोलैंड से एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक आए हैं जो उस भाई के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। और बात करेंगे कि भाई क्या कुछ मामला है और वो कैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। वैसे नमस्कार जी। राम राम जी, आपको भी दर्शन सबको राम राम। पहले तो अपना नाम बताओ संदीप। क्योंकि आपका नाम बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि भाई आप अपना परिचय देंगे। संदीप आर्य। संदीप आर्य जी। आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जी। जो कि हर किसी के दिमाग में, हर किसी की आंखों में आपका चेहरा आज के टाइम पे कोई अछूता नहीं है। हर कोई जानता है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बनाया और किस चीज में बनाया है? सूर्य नमस्कार में पहला विश्व रिकॉर्ड बनाया था 2018 में। 2018 में आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया सूर्य नमस्कार में। उसके बाद पहले 5000 सूर्य नमस्कार, फिर 8000 का। उसके बाद फिर पहला जो रिकॉर्ड बनाया था वो 10,000 का, 12,000 का। अभी जो बनाया वर्तमान में वो 20,000 लगातार सूर्य नमस्कार करने का, 37 घंटे कंटिन्यू। ये जो सूर्य नमस्कार का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ये कितने महीनों, कितने साल के अंदर बनाया है? ये कितने साल में आपने, एक साल में बना दिए होंगे? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि एक रिकॉर्ड बनाने के लिए सालों साल लगे, कई साल लग जाते हैं। कभी 1 साल, 1.5 साल। कोई एक दिन का अभ्यास नहीं है, पिछले 15 सालों का अभ्यास रहा है। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा आपकी बात करके, जो 20,000 सूर्य नमस्कार किए आपने, वो कितने साल में किए हैं? 15 सालों का अभ्यास रहा है। और 15 सालों का अभ्यास और कितने दिन के मिला के? 15 साल ही लग गए ना। 15 साल अभ्यास करने में लग गए। हाँ। टोटल जो आपका तजुर्बा है 15 साल का है। जी जी। लेकिन जो 20,000 सूर्य नमस्कार किए हैं वो कितने दिन में कर दिया है लगातार करके? 37 घंटे कंटिन्यू। सिर्फ 37 घंटे। दोस्तों कमाल है। यानी कि मैं भाई को जाना चाह रहा हूँ कि कितने सालों में किए हैं। वो कोई महीनों में, सालों में नहीं किए हैं, सिर्फ 37 घंटे। 37 घंटे जैसे अब स्टार्ट कर दिया, एक टाइम स्टार्ट कर दिया, उसके बाद 37 घंटे तक लगातार करते रहे। ऐसे हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। बीच में पानी वानी तो किया हुआ है? नहीं किया। तो कुछ असंभव, कुछ बड़ा रिकॉर्ड बनाना है, कुछ छोटे मोटे रिकॉर्ड तो हर कोई इंसान बना लेता है। लेकिन हमें अपनी योग की शक्ति पूरी दुनिया को दिखाना है कि जो हमारे ऋषि मुनियों की बताई जो शिक्षा है वैदिक, जिसमें योग महर्षि पतंजलि ने बताया कि इसमें इतनी पावर है कि अगर इंसान अगर थोड़ा ही फॉलो कर लेता है तो बिल्कुल शारीरिक मानसिक रूप से फिट रहता है। तो युवाओं को फिटनेस से जोड़ना है, नशे से भगाना है। और जो ऋषियों की बताई हुई बात है उनको उन तक लेके जाना है कि वो युवा उसको फॉलो करें और स्वस्थ रहे। बीच में थोड़ा बहुत तो ब्रेक लिया होगा शौचालय जाने के लिए? अगर ऐसे ब्रेक लेंगे तो फाउल ही हो जाएंगे। रिकॉर्ड जो वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम होती है वो फाउल कर देगी। जो हजारों बच्चे भाग लेते हैं, उसमें फाउल हो जाते हैं। कोई 2 घंटे में, कोई 4 घंटे में, कोई 3 घंटे में। तो ये कि लगातार अभ्यास किया। और उसी को देखते हुए पोलैंड से हमारे साइंटिस्ट आए हुए हैं, तो वो बड़े प्रभावित हुए कि हाँ, इंडिया में कोई ऐसा भी लड़का है। क्योंकि उन्होंने खुद सूर्य नमस्कार में PhD करी 2010 में। और कई रिसर्च की है उन्होंने योगा को लेकर, सूर्य नमस्कार को लेकर। ये उनका अनुभव, एक्सपीरियंस भी रहा है। एक बहुत बड़ी बात है कि बाहर के वैज्ञानिक ने इतना बड़ा योग के अपनी संस्कृति ऊपर रिसर्च किया, ये भी गौरव की बात है। और वो खुद सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर रहे हैं पिछले कई सालों से। उन्होंने खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि वो 2000 सूर्य नमस्कार लगाने का। लेकिन उन्होंने देखा कि इंडिया में ऐसा भी जिन्होंने
20,000 लगा सकता है, तो चंबित रह गया, हाँ क्यों ना हम उनसे जाके मिले, उनको रिसर्च करें। अभी 4 दिन से अभी डाइट देख रहे हैं वो, और उसके बाद बेंगलोर में रिसर्च करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इतने इतने घंटे दिमाग कहाँ कहाँ रुकता है, कैसे कैसे शरीर के अंगों पर कितना वजन कम होता है, वो सारा वो अपनी जो उन्होंने पुस्तक लिखी है उसमें वो चीज को लिखेंगे कि हाँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि। सुना है कि भाई जैसे आपने 20 वर्ष सूर्य नमस्कार किए हैं, उस दौरान आपका वजन लगभग 15 किलो वजन कम हो गया था। 15 किलो वजन कम हो गया था, और ऐसे अब चल रहा है अभ्यास, अभी भी 2-3 किलो रोज कम हो रहा है। तो अगर वो ज्यादा लगातार अभ्यास करेंगे तो वो और ज्यादा जल्दी कम होगा। तो ये कि वजन को कम करने के लिए सूर्य नमस्कार की बेस्ट एक्सरसाइज है, बॉडी का पूरे शरीर का अच्छा एक व्यायाम है। उसके लिए रिकवरी कैसे करते हैं? वो धीरे धीरे अपने आप ही हो जाता है, कोई अलग से कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है। तो इस योग क्या करता है, जिसका वजन कम है उसका बढ़ा देता है, जिसका वजन बढ़ गया उसको कम कर देता है। योग बिल्कुल कंट्रोल रखता है, न वजन बढ़ेगा न कम रहेगा। ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? प्रेरणा तो महापुरुषों की जीवनी पढ़ी है, महर्षि पतंजलि को पढ़ा है, स्वामी दयानंद को पढ़ा है, स्वामी रामदेव जी के साथ भी उनका मार्गदर्शन मिला, उनका आशीर्वाद मिला है, उनके साथ भी कुछ समय उनके आश्रम में जाने का मौका मिला, उनके साथ रहने का कुछ मौका मिला। तो बहुत कुछ है, और भी हमारे बहुत सारे ऋषि रहे, बहुत सारे महापुरुष हुए, योगी हुए, उनकी जीवनी पढ़ी, तो महापुरुषों की जीवनी पढ़कर। जैसे अभी एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं कुछ देर के बाद में, तो उससे पहले मैं देखा कि भाई आपने एक शहद भी लिया है पानी के साथ में, तो वो किस लिए होता है, वो वो थोड़ा क्या जरूरी होता है? ये कि मीठा बॉडी में उससे एनर्जी मिलती है, तो मीठे में नेचुरल जो मीठा है वो बिल्कुल सेहत होता है, वो अंदर और जितने भी और चीजें आ रही है तो उससे एनर्जी मिलती है, थोड़ा सा एनर्जी ज्यादा रहता है बॉडी के अंदर। एनर्जी भी इतने इतने घंटे एक्सरसाइज करेंगे तो एनर्जी तो डाउन होगी। तो ऐसे तो प्राणायाम से एनर्जी बढ़ा लेते हैं, लेकिन इसे थोड़ा मीठा में पसंद है, नमकीन पसंद नहीं। तो हरियाणा के यहाँ तो मीठा तो जरूरी है। बिल्कुल एक खिलाड़ी के लिए तो बहुत जरूरी, कोई स्पोर्ट्स मैन है तो उसको मीठा ही पसंद होगा। और आपके खान पान में क्या महत्वपूर्ण रहता है? बिल्कुल सामान्य भोजन रहता है, सुबह ड्राई फ्रूट है और फल फ्रूट है, सलाद है, अन्न की मात्रा कम रहती है, फलों की मात्रा ज्यादा रहती है। बिल्कुल सामान्य जो घर का खाना होता है, नॉर्मल खाना, बिल्कुल कोई अलग से कुछ नहीं। कोई मांसाहार वगैरह? नहीं नहीं नहीं, ये जिंदगी में तो हमने कभी चाय नहीं पी है, तो दूर की बात है मांस का नाम तो लेना। बिल्कुल शुद्ध देसी, जिस परंपरा को स्वामी दयानंद, महर्षि पतंजलि, जो हमारे ऋषि महाराणा प्रताप ये चलते थे, उन्हीं परंपरा को चल रहे हैं, उनसे प्रभावित है कि महाराणा प्रताप भी बिना अंडा खाकर इतने बलशाली थे, तो हम क्यों नहीं बन सकते। परिवार के बारे में बताइए। परिवार में पिताजी है, माता जी तो 20 साल पहले एक्सपायर हो गए थे, भाई है, मौसी जी है, तो पूरा परिवार। क्या परिवार के अंदर कोई सरकारी नौकरी वगैरह भी और कुछ समान, उनके किस तरह का परिवार है? बिल्कुल समान है, किसान खेती बाड़ी करते हैं, तो बिल्कुल खेती बाड़ी अपना गाँव की तो खेती बाड़ी है, बस यही इसी वजह को अपना परिवार चलता है। जैसे हमने आपकी प्रोफाइल देखी है कि बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, सीएम तक, और जो योग गुरु रामदेव जी है उन तक भी आपके फोटो मैंने देखे हैं। क्या किसी से कोई मदद मिली आज तक? नहीं, आशीर्वाद मिले, शुभकामनाएं मिली है, वो मिल रही है, इंडिया से क्या बाहर से मिल रही है, तो इतना हौसला बढ़ रहा है, इससे भी खुशी है कि हाँ कुछ अच्छा किया लाइफ में, तो इसलिए बधाइयां मिल रही हैं, तो और किसी को नहीं मिलती। कोई सरकार की तरफ से आपको नौकरी का? नहीं, अभी तो कुछ नहीं, कुछ नहीं। हम अभ्यास कर रहे हैं, जो कर्म करेंगे परमात्मा अपने आप कुछ ना कुछ करेगा। इतना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद में कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए हैं? 6वां विश्व रिकॉर्ड। आज आपके पास में वैज्ञानिक आए हैं पोलैंड से, जी जी। इनके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, इन्होंने 2010 में पीएचडी करी सूर्य नमस्कार में, और इनकी एज से आपको लग रहा है 60-65, लेकिन इनकी एज 72 है। तो ये मैं देख सकते हैं कितने बड़े योगी, बिल्कुल फिट फिट, और बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी भोजन, किसी प्रकार का नॉन वेज नहीं और किसी तरह नशे का पदार्थ नहीं, बिल्कुल ऐसे अपने जो ऋषि मुनियों को हम देखते थे, सुना है, तो बिल्कुल वैसे उनका जीवन है, बिल्कुल सादी, बिल्कुल सादा जिंदगी जी रहे हैं बिल्कुल। और 10 दिन तक उपवास पर भी रहे हैं, बिल्कुल पानी पानी पर रह जाते हैं, और 2-2 बार सूर्य नमस्कार करने का भी अभ्यास है, और आसन शीर्षासन करने का अभ्यास इनका लगभग 40-40 मिनट लगातार सिर के ऊपर खड़ा आज भी बिल्कुल कर लेते हैं। तो मतलब पूर्ण योगी है, और इन्होंने देखा कि इंडिया में ऐसा ऐसा कोई युवा है, तो प्रभावित हुए, यहाँ आए, मिलकर बड़ा अच्छा लगा। और इन्होंने कई रिसर्च की है, कम से कम 10 से 12 रिसर्च कर चुके हैं, और अपने इंडिया में इनका 30वां दौरा है, इससे पहले 29 बार इंडिया में आ चुके हैं। तो इन्होंने भी यहाँ पर अपने संस्कृति के बारे में, इंडिया के बारे में बहुत कुछ सीखा यहाँ से, योग के बारे में। और इनका कई देशों में एक्सपीरियंस रहा है रिसर्च करने का, अमेरिका में, ब्रिटेन में, जर्मन में, कई कंट्रियों में गए।
तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि ऐसे महान व्यक्ति हमसे मिलने आए हैं, तो खुशी की बात है। और वो भी अपने हरियाणा की धरती, तो और गौरव महसूस। कहने का मतलब ये है कि भी सिर्फ रहने वाले पोलैंड के हैं, दिल तो हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी ऐसे हमारे तो योग में कहते हैं विश्व हमारा परिवार है, तो पूरा विश्व संसार हमारा परिवार है जी। दोस्तों, ये अभी हम मिले हैं भाई संदीप से, जो कि उनके ने दिल खुश कर दिया। मैं अपने पर्सनली बता रहा हूँ, आज मुझे खुद अच्छा लग रहा है संदीप भाई से मिलके। और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं संदीप भाई को। 6 नहीं, 60 नहीं, पता नहीं कितने हजार में विश्व रिकॉर्ड बनाए। और दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है इस तरह के लोगों से मिलके, दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है कि भाई हम भी कुछ करें। एक बात और बताना चाहूंगा, हमारे साथ ये बड़े भाई मंजीत आर्य जी, और बिल्कुल इनका भी जीवन योग साधना, ये बिल्कुल हमारे गौ सेवक है। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अपने समाज में, राष्ट्र में ऐसे साथी कम मिलते हैं जो अपना पूरा जीवन गौ माता के लिए लगा रहे हैं। जो जिन गौ माताओं को किसी प्रकार की चोट लग जाती है, किसी तरह कहीं पर मिल जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, उनका उपचार करते हैं। गौशाला खोल रखी है बहुत बड़े स्तर पर अपने सोनीपत में। तो भाई साहब को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, और यहाँ पर बहुत शानदार सेवा दे रहे हैं। हम यहाँ आज बैठे हैं हम सभी बीच में, तो ऐसे इंसान जो मिलते हैं और खुशी होती है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे युवाओं को जुड़ना चाहिए इनसे, जो भी जन हमारे गौ रक्षक भाई साथी है और भी युवा साथी, इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि इनसे प्रेरणा लेकर और कैसे हम गौ माता की रक्षा कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, तो इससे और युवाओं को नया संदेश जाए तो बड़ी खुशी होगी। हेलो सर। Hello, how are you? आई एम फाइन। राम राम। Ram Ram, Hari Om, Hari Om. हरिओम। दोस्तों देख लो, यानी कि हमारे हिंदुस्तान का इतना कहने वाली बात है कि भाई इतना मजे वाली बात है, और पूरे विश्व पे जो एक छाप छोड़ता है हरिओम राम राम। देख लो, पोलैंड से आए हैं और हरिओम बोलना शुरू कर दिया है। यही भारतीय संस्कृति सिखाती है। राम राम एक दिल से निकला हुआ एक शब्द है। हरिओम राम राम जो ये भगवानों के नाम है, ये दिल से निकलते हैं। We have a similar saying in Polish. In pre-war Poland, you would go in the villages, people wouldn't know Ram Ram or Hari Om, but they would say in Polish, niech będzie pochwalony, meaning let God be praised. So we had those sayings, but of course in Polish language. Yes. What would you like me to address at Yeah. this point? First of all, welcome to India and Haryana. In Haryana, indeed, in Haryana, I have spent just a few days. My main state I would go is Maharashtra, as I feel connected very strongly with Nath tradition. That is Hatha Yoga, Raja Yoga tradition. I follow the spiritual culture. I visited many holy places in Maharashtra, and I studied at Kaivalyadam Yoga Institute, which is located in Lonavala near Pune. But also other institutes. I go to Bangalore as Vyasa Yoga University with Dr. Nagendra as the chancellor. I think it is the primary research yoga institution in India and maybe in the world. They have fantastic equipment, very expensive Western equipment. So that's the reason I am planning to take some deep for the tests, because the science, objective science, will show hopefully something very interesting. It will be a wonderful case study, and we'll want to publish articles in international journals. Hopefully his parameters, physiological, psychological, and so many other angles will be looking. Many scientists will be involved in that research. Yes. Now you doing research on Sandeep. We are starting around 18th of September. Right now I just got to meet him for the first time. We spoke on the phone a few times on WhatsApp, and I am here just the first time I met him 2 days ago. Now you observe his lifestyle. His routine, his lifestyle, because there is a language barrier. He doesn't speak English, I don't speak Hindi, so we are using
some college students to help to translate. And I will go on a little lecture tour around, and then around 17th or 18th we'll fly to Bangalore and spend about 10 days to 14 days on research, and then it will end, and there will be quite a few months of data analyzing and coming up with some interesting observations, scientific observations, yes. But definitely the results that he displayed, 20,000 Surya Namaskars in 36 hours and 21 minutes, it's something to be proud of. It seems like it's almost impossible for a human being to do that. He told me before the trial, his weight was 65 kg, and after completing the 20,000 Surya Namaskar rounds, it was 50. So he lost 15 kg, which is what? 15 kg, it's about, I don't know, 25% of his body weight in 36 hours, which is very heavy on the body. So someone must be trained very well to withstand that. Normally, it is for a regular person, it would be more like a death sentence. You know, it's too fast losing the weight. So we don't know yet what we are looking for. We'll be recording many parameters because it is like a data mining. We don't know where to find those exceptional parameters yet. We have some idea, of course, but we need confirmation of that, yes. This did not come out. Why am I the researcher here? Because there are so many other. But practically, whatever I research, first I like to experience and practice myself. So I have also done for 30 years practice of Surya Namaskar, 1,000 and more than 1,000, 1,008 actually was the number. So I counted together all the Surya Namaskars. It's more than 3 million Surya Namaskars I have done. And I have done my research, PhD research, and master degree research was based on Surya Namaskar. Master degree was at BHU in Varanasi. And based on all of that, I wrote a book which is to be purchased here in India, Surya Namaskar, Sun Salutations. Motilal Banarsidass has published the book. It is in English. We just translated that into Marathi language. I'm still looking for someone ready to translate it to Hindi. But perhaps it is one of the best books on the topic in the world. It has objective perspective and subjective perspective, experiences of many distinguished yogis and practitioners from the West, from India, and originally the book was published at S. Vyasa Yoga University in 2012 at S. Vyasa Yoga University in Bangalore. That's the reason also that we are going to do the research over there. So I have some, I hope, pretty good background, because intuitively, as I see him practicing, I can imagine what kind of data we should draw from him, what kind of experiment we should run to show it to the world. I consider that the best warm-up exercise of any kind, and I'm really surprised that here people practicing other sports, instead of doing Surya Namaskar, where all joints are exercised and most muscles, but for example, they will just do Western style jogging. Why don't you do Surya Namaskar? I'm asking. It's much better. So that's all. I would like to carry that message that it is like a package, cross-fitness package from the ancient India, a gift for the modern India and for the modern world. Now, people are so busy, they don't have time for anything, isn't it? They are looking, how can I go to a gym for an hour and a half? I have so many duties, I have children, all of that. I said, look, you bring up your performance, and in 15 minutes alone, if you are doing with proper speed, dynamic Surya Namaskar, you can have the workout for the whole day. In 15 minutes, I do 120 Surya Namaskars.
repetitions with proper technique. 120. So my cardiovascular systems are working. My blood is, pulsating with breathing is there, everything. There's also strength aspect to it, flexibility, stretching aspect. You have everything in one package. It's amazing, and it's well tested because it's well over 5,000 year old. We don't know exactly how old it is. So it was adopted by yoga, by Hatha Yoga, just about 100 years ago. But most of the details, technical details, you will get out of my book. It's about 300 pages. So those who are really interested, you can read the books, and many people wonder, how could you write about just one yoga techniques, 300 pages? But there is a lot of science to it. So, and I confirm that with great saints of India. So it is a valid practice, definitely, and encourage everyone to do it. Thank you. Namaskar. नमस्कार Thank you. दोस्तों, जो पोलैंड से साइंटिस्ट आए हैं वो संदीप भाई के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, और मैं अपने कैमरामैन को कहना चाहूंगा एक बार संदीप भाई के पीछे भी दिखा दें। अभी उनका वार्म अप शुरू हो चुका है। थोड़ी देर के बाद में जो वैज्ञानिक हैं वो उनके ऊपर रिसर्च करेंगे। रिसर्च अभी नहीं होगी, अभी उनकी जो रूटीन है वो देख रहे हैं कि किस तरह का उनका खान पान है, किस तरह का लाइफस्टाइल है, कैसे रहते हैं, कौन सा उनका टाइम रहता है, पानी में क्या लेते हैं, खाने में क्या लेते हैं, हर तरह की उनकी जो दिनचर्या है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसके बाद में अब शायद बेंगलोर में कुछ दिन के बाद में एक बड़ा उनके ऊपर रिसर्च होने जा रही है, जो कि हमारे संदीप भाई और हमारे पूरे हिंदुस्तान के लिए एक गर्व की बात है। दोस्तों, आगे भी दिखाते रहेंगे इस तरह की ताजा खबरें, और जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो आगे भी दिखाते रहेंगे, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। जय हिंद।